तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप्स भी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन से निकलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो कि जो हमारा जो आई मूवमेंट है इसको भी क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रेनियल नर्व। ठीक है, जो हमारा रिस्पिरेशन है इसको भी क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो टेस्ट बड है, ये सब क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रहा है। जो क्रेनियल नर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये 12 होते हैं। ठीक है, 12 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 12 पेयर्स होते हैं इसके। हमारे ब्रेन से निकलता है, पूरे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, देर आर 12 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, पेयर्स में होते हैं पर 12 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओलाफैक्ट्री। इसको हमेशा ना आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कि 1 2, ठीक है ना, रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है, जो फर्स्ट है ओलाफैक्ट्री नर्व, ये ना एस का मतलब है सेंसरी। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब क्या है? सेंसरी। आप लिख देता हूँ मैं SENSORY, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी। जो ओलाफैक्ट्री नर्व है वो सेंसरी नर्व है, सेंसरी। ठीक है, सेंस करने वाला। ठीक है, यहाँ से याद रखना। जो ऑप्टिक नर्व है ये भी सेंसरी है, ऐसे लिखा ना, ये भी सेंसरी नर्व है। ठीक है, जो ओक्यूलो मोटर है नर्व है, ये मोटर है, ये मोटर नर्व है। ठीक है, ये मोटर नर्व है। बेसिकली 3 टाइप्स के नर्व होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी जो सेंस करते हैं, मोटर जो बेसिकली हमारे जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो हो गए। और जो मिक्स्ड हो गए जो दोनों करते हैं। ठीक है, तो सेंसरी वाले भी फंक्शन करेंगे और मोटर वाले फंक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ओक्यूलो मोटर है ये हमारा मोटर नर्व हो गया। ठीक है, जो ट्रोक्युलर है ये हमारा हो गया मोटर नर्व हो गया। जो हमारा ट्रोक्युलर नर्व है वो मोटर है। ठीक है, जो हमारा ट्राइजीमिनल नर्व है वो मिक्स्ड है। जो ट्राइजीमिनल नर्व है वो मिक्स्ड है, मतलब वो सेंसरी फंक्शन भी करेगा और मोटर वाला फंक्शन भी करेगा। ठीक है, और जो हमारा एब्ड्यूसिस नर्व है वो भी मोटर है। ठीक है, वो भी मिक्स्ड फंक्शन करेगा। और नहीं, सॉरी सॉरी, मोटर है, मतलब मोटर मूवमेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो हमारा फेशियल नर्व है, जो फेशियल नर्व है वो भी मिक्स्ड है। अब आप समझ सकते हो फेशियल, फेस में कितना कुछ आया था हमारा, हमारे जो अपने जो टूथ कैविटी वगैरह है ये भी फेस में ही आते हैं सब। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स्ड है, ये सेंसरी भी करेगा और मोटर भी करेगा। जो वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व है ये भी हमारा सेंसरी है, ये हमारा सेंसरी है। ठीक है, और जो ग्लासोफरेंजियल नर्व है ये मिक्स्ड है। ठीक है, ये भी मिक्स्ड नर्व है। जो वेगस नर्व है ये भी मिक्स्ड है। ठीक है, जो असेसरी नर्व है ये मोटर है। जो हाइपोग्लाइसन नर्व है ये हमारा मोटर है। तो आप काउंट करोगे कितने सेंसरी है हमारे पास? सेंसरी कितने हैं? 1 2 3। तो हमारे कितने हो सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, जो हमारे जैसे 3 सेंसरी नर्व है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, अब मोटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 हमारे मोटर नर्व होंगे, मोटर। ठीक है, अब यहाँ से भी आप समझ 3 5 8 4 रहेंगे अपने मिक्स्ड वाले। तो आप हम काउंट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 हमारे हो गए मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो इन सबको आप काउंट करके टोटल हो गए 12 नर्व्स। ठीक है, तो आपको पता लग गया कौन कौन से होते हैं। आप बस याद भी रख सकते हैं, जैसे ओ से ओलोफैक्ट्री हो गया, ओ से ऑप्टिक हो गया, और वी जैसे ओ वी, या फिर वी ओ जैसे, या फिर ओ बी ओ, बी ओ, ऐसे आप कुछ शॉर्ट शॉर्ट राइम्स वर्ड्स बना के याद रख सकते हो। ठीक है, ये ना एमसीक्यूज वगैरह में, जीपैड वगैरह में कुछ, जैसे एमसीक्यूज नर्सिंग वगैरह में भी काफी कुछ पूछ लेते हैं कि विच वन इज द सेंसरी नर्व, विच वन इज नॉट सेंसरी नर्व, विच वन इज द मिक्स्ड नर्व, हाउ मेनी मिक्स्ड नर्व्स आर इन बॉडी, हाउ मेनी मोटर नर्व्स, ऐसे पूछ सकते हैं। काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। तो ये मोस्टली एमसीक्यू टाइप्स में ही आएंगे भी। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके क्या क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, जो ओलाफैक्ट्री नर्व है ये दे हेल्प टू सेंस ऑर्डर। ठीक है, इट इज एबल टू सेंस, ठीक है, मतलब ऑर्डर सेंस करेगा। ठीक है, मतलब कि ये सेंसरी नर्व है, वहां से पता लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारा ऑर्डर सेंस करेगा, स्मेल। अब आपने कभी सुना होगा कि जो हमारे सेंस कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से नोज, आई वगैरह, तो नोज में ऑर्डर करने के लिए होता है, नोज, स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये सब सेंस ही करता है। तो वो हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है? ओलाफैक्ट्री नर्व कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये बिहाइंड द आई बॉल नियर द रेटिनम, इट सेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू ब्रेन्स। ठीक है, ये आई बॉल को कंट्रोल करता है।
ठीक है। मतलब कि बिहाइंड द नॉब होता है, आई बॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं आई बॉल जैसे हम विजन है हमारे, जो हम विजन देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑप्टिक नॉब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं कंट्रोल कर रहा है, ये विजन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम सेंसरी ऑर्गन्स में इसको सेंसरी नॉब में रखते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है ओक्यूलोमोटर नॉब, ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई, देखो ये जो है ये मूवमेंट ऑफ आई ही है, ठीक है। वो मूवमेंट नहीं थी, ये था विजन को कंट्रोल करने वाला, ये है मूवमेंट ऑफ आई जो हमारे आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, आई बॉल की मूवमेंट को, वो है ओक्यूलोमोटर नॉब। ये कौन सा है, ये इसके इट इज अ मोटर न्यूरॉन वाइट पार्ट ऑफ आई स्क्लेरा, जो हम ये बताया गया कि आई के आइस के पार्ट्स बताए गए, जो वाइट पार्ट होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं, जो इरिस होता है वो कलरफुल, मतलब कि इरिस क्या करता है, वो कलरफुल विजन वगैरह डिटेक्ट करने में मदद करता है, मतलब कि वो कलर इमेज बनाने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है, कि कौन सा व्हाइट है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा रेड है, ठीक है, ये सब। जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो लेटरल साइड्स में है उसको मीडियल कहते हैं। ये पाँव ना लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि ये तो हम कोई आइस के पार्ट थोड़े लिख रहे हैं, ठीक है। अभी वैसे बेसिकली बताया गया है ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ट्रोक्युलर नॉब, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एल आर आएगा, प्रेजेंट इन लेटरल मसल, ठीक है। लेटरल मसल में प्रेजेंट होता है, ये आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये भी, ठीक है। जो ट्रोक्युलर नर्व है ये भी आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ट्राइजीमिनल नर्व, ठीक है। ये क्या, प्रेजेंट इन टीथ मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। ये मिक्स्ड फंक्शन, मतलब मिक्स्ड नर्व है, ये मिक्स्ड फंक्शन को कंट्रोल करेगा, सेंसरी भी और मोटर भी, ठीक है। फेस सेंसेशन, जैसे बल्कि जो फेस की सेंसेशन है, जैसे आप भी अपने हाथ लगा के देखो फेस पे, आपको सेंसेशन फील होगा, ठीक है। वो हो गया चीविंग, मतलब कि मूवमेंट्स, दांत, मतलब कि आप जब खाना खाते हो च्यू करके खाते हो, तो वो एक मूवमेंट ही है हमारे टीथ की, टीथ हिला, जो अपने जो की मूवमेंट ही है, हम जो हिला रहे हैं मैंडिबल को, तभी तो हम च्यू कर पा रहे हैं, तो वो एक सबकी वो होगी मोटर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए जो ट्राइजीमिनल है वो हमारा मिक्स्ड नर्व है, जो हमारे फेस की सेंसेशन को एज वेल एज चीविंग को कंट्रोल करता है। जो एब्ड्यूसिस है, एब्ड्यूसिस नर्व क्या है, ये प्रेजेंट इन सुपीरियर मसल, हमारे सुपीरियर मसल में प्रेजेंट होता है, ये आईबॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए ये भी मोटर न्यूरॉन है। देखो आईबॉल की मूवमेंट को ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे ट्रोक्युलर नर्व हो गया, एब्ड्यूसिस नर्व हो गया, जो पीछे हमारा ओक्यूलोमोटर गया, वो भी हमारा आई मूवमेंट को ही कंट्रोल करता था, ठीक है। अब इसके बाद आता है फेशियल, डिनोट्स द जैगोमेटिक सेंस। अब बोलोगे जैगोमेटिक सेंस क्या होता है, ये हमारे फेशियल सेंस ही बोलते हैं इसको एक सबके, ठीक है। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन सेंस को कंट्रोल करता है, फेशियल नर्व, ठीक है। अब इसके बाद है वेस्टिब्यूलोकोक्युलर, ठीक है, या फिर वेस्टिब्यूलोकोक्युला, इसको क्या है, ये हमारा सेंस वाइब्रेशन टू सेरेब्रम कॉर्टेक्स टू सेंस वाइब्रेशंस अटैच टू कोक्लिया एंड क्रेनियल नर्व्स। नंबर 8 इट विल बी सेंस सेंसरी नर्व्स हायरिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमारी जो वाइब्रेशन है, आपको पता है जो साउंड्स आती हैं वो एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के थ्रू, मतलब कि एक वाइब्रेशन की तरह जाती हैं, हमारे ड्रम से टकराती हैं, उसके बाद वो एक आवाज़ फ्रीक्वेंसी एक हम कह सकते हैं इसको आवाज़ में तब्दील होती है, ठीक है। तो यही है कि वो वाइब्रेशन जब सेरेब्रम पे टकराएंगी तो वो सेंस करेगा वाइब्रेशंस को, मतलब कि आवाज़ में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मतलब ये हमारे को हेयरिंग में मदद करता है। और बैलेंस, आपको पता है कभी हमारे जैसे आपने कभी सुना कि वेस्टिबुलोकोक्युलर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा मतलब कि बैलेंस नहीं कर पाता इंसान, वो गिरने लग पड़ता है इधर उधर। तो कभी ड्रम पे आप कोई कान पे मार दे तो बंदा झंझना करके गिर जाता है, ठीक है। ये बैलेंस मेंटेन भी रहता है। कभी आप कभी सर्च करना कि क्या एयर हमारा मतलब कि बैलेंस करता है बॉडी को, मूवमेंट को बैलेंस करता है बॉडी को, तो आपको पता लगेगा कि जो एयर है ना, एयर ड्रम वगैरह हो गया, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर हो गया, ये बैलेंस को भी मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हेयरिंग और बैलेंस के लिए जाना जाता है, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर नर्व्स, ठीक है। अब उसके बाद आ गया है ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। जो ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व है उसके नाम से जो ग्लेसोफ्रेंजियल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लैरिंक्स के नीचे, ठीक है। इतना पता आपको। अब ये टेस्ट और स्वीट, मतलब कि टेस्ट स्वीट हो या जो मर्जी उसके लिए होता है, या फिर स्वेलिंग के लिए भी मतलब माना जाता है, ये कंट्रोल करता है उस चीज़ को। प्रेजेंट फैनिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेल्प्स टू रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द थ्रोट ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ फॉरेन फूड्स और लिक्विड्स मटेरियल इनटू द एयरवेज विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। वन कैन सफर फ्रॉम अ न्यूमोनिया एयरवेज स्पेल आउट विद द कफ मिक्स्ड न्यूरॉन्स व्हिच इन्वॉल्व्स इन द सेंस एज वेल एज इन मॉडर्न एक्टिविटी, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो हमारा जो ग्लेसोफ्रेंजियल नर्व है ना, इसके काफ़ी सारे रोल्स हैं। देखो, एक तो ये फैनिक्स में प्रेजेंट होता है और हमारे को रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये ना एंटीरियर पार्ट जो ऑर्गन, जो मतलब आपको पता है हमारे जो नेक है उसमें दो तरह की पाइप होती है, विंड पाइप और फूड पाइप, ठीक है। जो अगर हमारा जो खाना है वो हमेशा फूड पाइप में जाता है, ठीक है। अगर वो बाई चांस विंड पाइप में चला जाए तो क्या होगा, तो वैसे तो बेसिकली नहीं जाता है, क्योंकि वो एपिग्लोटिस होता है, वो जाने ही नहीं देता है।
ठीक है। अगर बाई चांस ज्यादा है तो आपको एकदम से ना खंघ आती है, मतलब कि ठीक है, खांसी बार आती है, जिससे वो खाना बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही कहता है, कंट्रोल करता है हमारे जो भी फॉरेन फूड्स वगैरह को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है, एपिग्लोटिस की हेल्प की वजह से, ठीक है। वन कैन सफर फ्रॉम न्यूमोनिया, अगर बाई चांस कोई फॉरेन मटेरियल्स वगैरह बाई चांस चले गए विंड पाइप में तो क्या होगा, तो न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया पता है ना, इसमें क्या होता है, बंदा मतलब कि जो जैसे खांसी वगैरह करता है, उसकी चेस्ट वगैरह हैवी होता है, ठीक है। इतना उसमें ट्रेल नहीं जाना, बस इतना याद रखो, जो ग्लेसोफ्रेंजियल है नर्व है वो टेस्ट को और स्पेलिंग वगैरह को कंट्रोल रखता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, इसलिए इसको हम मोटर कहते हैं, मोटर नर्व है, एक सब कंट्रोल ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है क्या है, ये एक्टिव सिंपैथोमिमेटिक सिस्टम है। एक्टिव सिंपैथोमिमेटिक सिस्टम, इट सेंस प्रेशर एंड सेक्रीशंस इन स्टमक दैट आर इन एक्सेस, दैट स्टॉप एंड सेंस वेगस नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। देखो आपको पता है सिंपैथोमिमेटिक नर्व्स सिस्टम क्या है, आपको पता होगा शायद, आपने अभी फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं ना, वो सिक्रीशन को रिड्यूस कर देते हैं। बाई चांस जब जैसे एसिटाइलकोलिन है, उसकी बहुत सारी बॉडी में फॉर्मेशन हुई, तो वो क्या करेगा, वो सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, अल्सर की सिक्रीशन को, अपने यूरिन की, मतलब स्वेटिंग की, सारी सिक्रीशन जितनी भी सिक्रीशन होती है ना बॉडी में, वो सबको इंक्रीज कर देगा। अगर एसिड की सिक्रीशन बढ़ गई तो उससे एसिड की सिक्रीशन तो क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। एसिड की सिक्रीशन को इसने इंक्रीज कर दिया पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स ने, जैसे एसिटाइलकोलिन ने, तो वो बढ़ गया। अब देखो अगर वो बढ़ गया तो अल्सर हो जाएंगे, अल्सर भाई अच्छी बात थोड़े है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो हमारे वेगस नर्व है वो सेंस करेंगे कि अगर क्या ज्यादा बढ़ गया है एसिड की सिक्रीशन, क्या अल्सर होने लगा है, तो फिर वो मतलब कि सिग्नल देंगे ब्रेन को, तो फिर वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं इट सेंस प्रेशर एंड सिक्रीशन बढ़ा तो उसको चेक करेगा, फिर हमारे बॉडी को कहेगा कि भाई एसिटाइल कम बना, या फिर अगर अल्सर हो गया तो फिर डॉक्टर को मतलब कि देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे को पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स देते हैं या फिर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है और सिक्रीशन नहीं हो पाती है, ठीक है, सिक्रीशन कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये एक सबका, एक तो हमारा ये सेंस भी करता है, ठीक है, अब प्रेशर भी सेंस करता है, ठीक है। उसके बाद है दे स्टॉप सेंस बाय वेगस नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, रिलैक्सेशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन अकर्स हार्ट लंग्स, ठीक है। अब देखो जो हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सेंस नहीं, अब हम हार्ट की सेंसिंग थोड़ी देखते हैं, हम तो देखते हैं ना हार्ट कंट्रोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो एसिटाइलकोलिन है ना, जो हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हो गई, एसिटाइलकोलिन हो गया और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, वो अगर बढ़ रही है तो उसने ना जो हार्ट है ना, हार्ट बीट को स्लो कर देना है, ब्लड प्रेशर को भी स्लो कर देना है, ठीक है। तो वो उसको भी कंट्रोल करेगा वेगस नर्व। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना, वो इट रिलैक्सेशन एज वेल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, तो फिर वो उन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो एक साहब का इसने प्रेशर भी कर लिया, मतलब कि इसने कंट्रोल भी किया, मूवमेंट भी कंट्रोल कर लिया हार्ट की, हमारे लंग्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशन कंट्रोल कर ली। तो इसके लिए इसको हम मिक्स्ड में रखते हैं कैटेगरी में, ठीक है। ये सिक्रीशन भी कर रहा है और हार्ट की मूवमेंट्स भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये हम इसको रखते हैं मिक्स्ड वाले में, ठीक है। अब जो बाद में हमारे दो लास्ट रह गए हैं एसेसरी नर्व्स, ठीक है, हमारे रह गया एसेसरी नर्व्स। ये क्या होते हैं, देखो present at the posterior side of a scapula and trapezius muscles, cellular bone muscles constriction and relaxation involving movement of shoulder। देखो जो हमारा स्कैपुला है ना, वो आपकी जो रिब केजेस होते हैं ना, उसके बैक साइड में प्रेजेंट होता है, हमारे बैक में हम कह सकते हैं, हमारे पीठ में प्रेजेंट होता है स्कैपुला। आपको भी देखना है, दो स्कैपुला होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। जो स्कैपुला हमारे क्लेविकल बोन्स के साथ अटैच होता है, वो शोल्डर की बनाता है, जो शोल्डर बनाता है, ठीक है। जो एसेसरी नर्व है ना, वो वहीं प्रेजेंट होता है और हमारे शोल्डर की मूवमेंट्स में हिस्सेदारी लेता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट ऑफ शोल्डर, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन का है स्कैपुला में और ट्रेपेजिड मसल्स में। ट्रेपेजिड मसल वही होता है जो स्कैपुला के ऊपर होता है, जो स्कैपुला मसल नहीं है, स्कैपुला बोन है हमारी, ठीक है, याद रखना, ये बोन हड्डी है ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रखते हैं अपना मोटर में रखेंगे इसको, है ना, ये मोटर में होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व की, ठीक है। ये हमारा है प्रेजेंट इन टंग में तो प्रेजेंट है, बट दे आर अटैच टू द मसल। देखो मसल क्या करते हैं, मसल मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हमारे टंग में प्रेजेंट है, टंग की मसल में प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, टंग की मसल में प्रेजेंट है और टंग की मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। देखो आप टंग को हिला सकते हो ना, आप चाहो तो ऊपर कर लो टंग को या नीचे कर लो, साइड पे कर लो, तो वो आप उसकी मूवमेंट कर पा रहे हो ना, वो हाइपोग्लोसल नर्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मूवमेंट ऑफ नर्व, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस पे ध्यान मत देना भाई, ये मोटर है, ठीक है, मोड़ रहा है यहाँ पे,
ठीक है। ये इतना पार्ट रखो याद, ठीक है। इतना है कि ये मूवमेंट्स के लिए कंट्रोल होता है, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो गूगल वगैरह पे अगर आपको कोई डाउट हो। वैसे मैंने सब क्रॉस चेक वगैरह किया होते हैं, ठीक है, एक बार, क्योंकि जो नोट्स बनाए वो बहुत पहले के बनाए हुए हैं, ठीक है। बट क्रॉस चेक करके ही आज के टाइम में बताता हूँ कि जो जो न्यू सर्चेज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था। यहाँ से जो हमारा मोटर है, मोटर मिक्स्ड, सेंसरी मिक्स्ड, तो ये सारे राइट हैं। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, सब सही है, गलत नहीं है भाई। कोई एग्जाम में आपको गलत नहीं करेगा, सही है, ठीक है। तो इनफ नोट्स हैं। अगर आपको कोई पूछे ग्रेडिएंट ऑफ्स क्या होते हैं तो आप बता दो। 12 पेयर में होते हैं, 12 टाइप के होते हैं पेयर्स में। तो हमारे इसमें से 3 सेंसरी होते हैं, 5 मोटर होते हैं, 4 मिक्स्ड होते हैं। तो उनके फंक्शंस क्या है, तो यहाँ से आप रिकैप भी कर सकते हो कि ये ओलोफैक्टरी के लिए हो गया, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर के लिए हो गया, ये हमारे विजन के लिए हो गया, ये हमारे मूवमेंट के लिए हो गया, ये भी हमारे मूवमेंट के लिए हो गया, ठीक है। फेस सेंसेशन के लिए हो गया ये अपना 4th वाला, ठीक है, 5th वाला, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये एब्ड्यूसिव मोटर, ये भी हमारे मतलब कि मोटर आई बॉल के लिए होता है, कंट्रोल, आई बॉल कंट्रोल करता है, ठीक है। फेशियल आपको बता ही रहा है, जैसे फेस की सेंसेशन वगैरह कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर मतलब कि ईयर्स के मतलब हियरिंग वगैरह में रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लैसोफ्रेंजियल ग्लैसन जो हमारे टेस्ट वगैरह के लिए हमारे फेनिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे दिए हुए हैं। तो एक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। समझ आ रही है तो बताइएगा, कमेंट में बताया करिए। नहीं समझ आई, कोई गलती है मेरी तो बताइए, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा करना, और शेयर भी करिएगा। ऐसे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे देखने को, ऑल मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जितने भी हैं, ठीक है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो, उसमें भी हर एक टॉपिक को मतलब कि अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। बेसिकली हैंड रिटन नोट्स बनाने में टाइम भी लगता है और अच्छे हैं, मतलब कि ये नहीं कि शॉर्ट है, ये इनफ लेंथ है इनकी। आप 5 मार्क्स में लिख सकते हो, 10 मार्क्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो देखते हैं।